ये सब मैंने किया है क्योंकि ये मेरे क्लास में किया हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं कराया है, बस एक्लेम्सिया ही कराया गया था। या फिर हो सकता है कराया गया हो और मेरा ना हो, क्योंकि मेरा बहुत सा वर्क है जो मेरा छूटा हुआ है। तो ये सब मैंने किया है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा है लॉन्ग वीडियो लाने में। ये प्रेक्लेम्सिया की डेफिनेशन आ जाएगी सबसे पहले। Preeclampsia is a multiple system disorder of unknown etiology characterized by development of hypertension to the extent of 140 by 90 mmHg or more with proteinuria after 20 weeks in a previously normotensive and non-proteinuric woman। फिर ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। इसमें आप देखेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है फ़िलहाल। ये है, इट इंक्लूड्स क्या है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया है। फिर इसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ प्लेस प्रीक्लेम्सिया, इसमें क्या है, हाइपरटेंशन है और प्रोटीनूरिया है और ये एडेमा है। फिर ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो इतने सारे दिए गए हैं, ओबेसिटी भी है इसमें, फैमिली हिस्ट्री सब कुछ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे तो ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। ये इन नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है ना, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में, ये आप देख सकते हैं। और मैंने जो है ना इसको बहुत अच्छे से किया है कि आपकी समझ में आ जाए और पूरा आपका इसी में से निकल आए। फिर ये क्लिनिकल जो टाइप्स हैं इसमें प्रीक्लेम्सिया है, तो ये 2 टाइप का होता है, पहला है माइल्ड और दूसरा है सीवियर। ये सब माइल्ड का है। ये जितने भी पॉइंट हैं, फिलहाल ये 3 पॉइंट हैं, ये तीनों माइल्ड के हैं इस साइड लिखे हुए। और जो इस साइड का है ये हाफ, तो ये सीवियर है इस साइड का। और सीवियर का थोड़ा और भी है जो कि नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 पॉइंट इधर हैं और इसके बाद यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये सब रहा। इसके बाद ये क्लिनिकल फीचर्स है इसमें प्रीक्लेम्सिया। इसमें हम देखेंगे प्रीक्लेम्सिया ये 2 टाइप का है, एक है वार्निंग साइंस और दूसरे में दिया गया है साइंस। तो ये साइन जो है ना, ये वार्निंग साइंस, इसमें जो है ना ये इसके सारे पॉइंट हो गए हैं और वो उधर जो है ना साइंस उसके हो गए हैं। ये प्रेक्लेम्सिया में जो वार्निंग साइंस है, इसके नीचे ये माइल्ड जो सिम्टम्स हैं वो सब दिए गए हैं। और इसी तरीके से जो इस साइड जो साइन है ये उसके सारे पॉइंट हैं। फिर इसके बाद ये अलार्मिंग, ये इसके सब सिम्टम्स दिए गए हैं, उसके सारे पॉइंट हैं। ये इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और मैंने ये काफ़ी लेंथी हो गया है क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ ही लिख दिया है ताकि आपका कुछ भी छूटा ना रहे। ये इन्वेस्टिगेशन है जिसमें यूरिन और ब्लड वाल्व से किया जाएगा, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा वो। फिर ये क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन और एंटीनेटल फेटल मॉनिटरिंग। ये कॉम्प्लिकेशंस जो इमीडिएट हो जाती हैं, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो मैटरनल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये वही सब दी गई हैं इसमें, इक्लेम्सिया और हेल्प सिंड्रोम। फिर ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये आगे ब्रैकेट में इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। इसी तरीके से ये इस साइड हम देखें तो ये रिमोट कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस 4 हैं, तो ये सब पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद ये है ड्यूरिंग लेबर में इक्लेम्सिया है और पोस्टपार्टम हेमरेज है। प्यूरपेरियम में इक्लेम्सिया, शॉक और सेप्सिस है। अब हम इसके आगे देखेंगे तो प्यूरपेरियम की साइड वाले में एक ये भी है जो कि है फेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये देखें आप। इसके बाद ये स्क्रीनिंग जो टेस्ट्स हैं इसके ये 5 पॉइंट हैं जो कि दिए हुए हैं, फेटल डीएनए वगैरह ये हो जाएंगे। तो इस साइड हम देख लें अब, तो ये दिया गया है प्रोफाइलैक्टिक मीजर्स हैं, ये उसके पॉइंट हैं दिए हुए, ये 6 पॉइंट है यहाँ तक, ये बैलेंस डाइट तक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं तो ये मैनेजमेंट है जिसमें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उसके दिए हुए ये 5 पॉइंट। आपको जितने पॉइंट समझ में आते हैं आप उतने कर लें, फ़िलहाल ये मैंने काफ़ी लेंथी करके लिखा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में रेस्ट और डाइट है, क्योंकि आपका इसमें से सब कुछ निकल आया है, कुछ रह ना जाए उस तरीके से मैंने इसमें लिखा है। फिर ये एंटी हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। और फ़िलहाल मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, दिन भर बैठकर लिखा है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर दें एक छोटा-सा और कुछ प्यारा-सा कमेंट कर दें। फिर ये इसमें ड्रग्स हैं, डोज़ शेड्यूल है, मैक्सिमम डोज़ है, मेंटेनेंस डोज़ है। ड्रग्स जो है ना उनके नाम लिखे हुए हैं, कितनी दी जाएगी और मैक्सिमम डोज़ कितनी, इस तरीके से दिया हुआ है।
ये आप देख सकते हैं कौन से रूट से दी जाएगी, आईवी रूट, मेंटेनेंस डोज कितनी होना चाहिए, हेड्रोलाजाइन, इसके मतलब ये सारी जो है ना ड्रग्स के नाम लिखे हैं इस साइड जो ब्लैक पेन से हैं। फिर वही सब ये पूरा चार्ट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नाइफेडेपाइन इसका दिया हुआ है, ये रहा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें। फिर ये क्या है, शॉर्ट टर्म थेरेपी ओनली व्हेन द अदर ड्रग्स हैव फेल्ड। अदर ड्रग्स जब फेल हो जाएंगी ना तब ये शॉर्ट टर्म थेरेपी जो है ना वो दी जाएगी। फिर ये इसके मैनेजमेंट आ गए हैं, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और ये मैनेजमेंट दो टाइप के हैं, एक तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, फिर ये क्या है, मेथड्स ऑफ डिलीवरी, इंडक्शन ऑफ लेबर और सिजेरियन सेक्शन। ये हो गया इस साइड का। अब हम नेक्स्ट पेज पर देख लेंगे तो ये मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर ये हो गया है। ये इसके जो है ना पाँचों पॉइंट है। इसके बाद स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रेक्लेम्सिया, देन हेल्प सिंड्रोम दिया गया है, इसके सारे पॉइंट दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने काफ़ी इजी लिखे हैं, अगर आप देखें ये हेल्प सिंड्रोम। इसके बाद ये मैनेजमेंट हो गए हैं, जिसके यहाँ पर से पॉइंट दिए गए हैं दो, और बाकी हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। और ये रहे, ये इसके हैं पॉइंट दो। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, ये इसके पॉइंट दिए गए हैं। फिर ये कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, और यहीं पर ये हमारा जो है ना पूरा कॉम्प्लिकेशंस पर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी आवाज़ अगर आपको थोड़ी सी ऐसी वैसी लग रही हो तो मैं बता दूं, ये मैं रात में कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, इस टाइम पे सब सो रहे हैं घर पे, बस ये मेरी बिल्लियाँ ही जाग रही हैं। तो शायद अगर आपको हल्का सा शोर हुआ होगा तो हुआ होगा बिल्लियों की वजह से, उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ लेकर आऊँगी। अगर आपको कुछ चाहिए है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें। यहाँ पर ही हमारा फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।